हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 के पाठ 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो जो कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, जो कि दो बिंदु आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल होता है, ये इससे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उनको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये जो कूलाम का बल है, कूलाम का नियम है, ये नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यानी कि हम किसी नाभिक पर अगर ये बल अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी हमारे नाभिक हैं उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 10 की घात -15 से अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा ये कूलाम का जो नियम है यहाँ पर लागू होगा। अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, 10 की घात -15 से कम है, तो ये कूलाम का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बड़े गोलीय आवेश के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि बता चुके हैं, ये सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, जो बड़े पिंड होते हैं, बड़े मास होते हैं, उनके लिए ये जो कूलाम का नियम है वो कार्य नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है, इसकी दिशा आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसा कि इसके डेफिनेशन से भी पता है कि इनकी जो डिस्टेंस होती है वो उसी के अनुदिश होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। आपने अभी तक देख ही लिया है डेरिवेशन वगैरह में कि दोनों जो बिंदु चार्ज होते हैं वो अगर एक जैसे होंगे तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर ये क्या होंगे, विजातीय होंगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब अगर हम कूलाम के नियम की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना चाहें तो क्या होता है, तो देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बड़े पिंडों के लिए कार्य करता है। जैसे छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो बल होता है वो क्या होता है, Gm1m2/r², जहाँ पर m1 m2 क्या है, ये बड़े दो पिंड हैं। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए यहाँ पर G एक हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसी तरह से बिंदु आवेशों के लिए K यहाँ पर भी क्या बन जाता है, एक विद्युत स्तरीय नियतांक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में ये इनमें सिर्फ आकर्षण बल होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो पिंड होते हैं वो अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में क्या करते रहते हैं, अपने ग्रह या फिर अपने जो भी प्लैनेट वगैरह होते हैं वो अपने ही परिधि के अंतर्गत क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं ये, जबकि जो हमारा क्या होता है, कूलाम का बल होता है, कूलाम फोर्स होता है, ये माध्यम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अभी आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे परावैद्युतांक वगैरह जो भरा रहता है संधारित्र वगैरह में। ठीक है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो कूलाम का फोर्स है वो क्या करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। फिर है, कूलाम बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 40 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो एक तथ्य ये भी है कूलाम के बल के बारे में कि जो कूलाम बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 40 गुना अधिक होता है। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।